रेडी स्टार्ट। आधुनिक मनुष्य समाज की रचना में 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुए यूरोप के पुनर्जागरण की बहुत बड़ी भूमिका रही। चित्रकला में इसमें बहुत बड़े परिवर्तनों का सूत्रपात किया था। यूरोप में पुनर्जागरण से पूर्व के चित्रों में सपाटता के साथ मनुष्य आकृतियों में लचीलेपन का अभावन दिखता था। साथ ही उनमें स्वर्ग नरक और नियतिवाद की कपोल कल्पित अवैज्ञानिक कथाओं का ही चित्रण दिखता था। पुनर्जागरण ने चित्रों की संरचना में व्यापक परिवर्तन किया और चित्रों को तमाम रूढ़ियों से मुक्त कर विषय के स्तर पर नई रचनात्मकता के विस्तार को संभव बनाया। इसी कालखंड के दौरान चित्रों में देवी देवताओं की लीला कथाओं के स्थान पर आम आदमी और आम विषयों को स्थान मिला। वे लोग जो समाज में हाशिए पर थे और जिनका चित्रों में आना युगों से निषिद्ध सा रहा था, वे चित्रों में पूरी भव्यता के साथ दिखे। इस परिवर्तन ने चित्रकारों को अपने आसपास के जीवंत विषयों को चित्रित करने का साहस दिया और उनकी रचनाओं में उनकी विचारधारा एवं प्रतिबद्धता का जिम्मेदारी के साथ प्रतिनिधित्व हो सका। ऐसे ही चित्रों के माध्यम से आज हम उस आम जनता के इतिहास को समझ पाते हैं जिसका उल्लेख इतिहास की किताबों में प्रायः नहीं मिलता। ऐसा ही एक चित्र है स्कूल से बाहर आते बच्चे। इस चित्र को देखते हुए हमारे मन में एक सवाल तो अवश्य उठता है कि क्या हमने पहले कभी ऐसे विषय पर बने चित्रों को देखा है। छुट्टी की घंटी बजने के साथ ही अपने घरों की ओर भागने की जल्दी में बच्चों का स्कूल से बाहर निकलने का दृश्य कितना प्रभावशाली हो सकता है, यह इस चित्र को देखकर समझा जा सकता है। बांध के फाटक के खुलते ही जिस प्रकार पानी बाहर आकर फैल जाता है, उसी प्रकार चित्र में बच्चों की भीड़ एक पिरामिड का आकार लेती दिखती है। इस काल्पनिक पिरामिड के सबसे ऊपर की ओर एक ही बच्चा है, जबकि पिरामिड के आधार पर 4-5 बच्चे नज़र आते हैं। यहाँ लगभग सभी बच्चों की भंगिमा में एक खास झुकाव सा स्पष्ट दिखता है, मानो ये बच्चे दौड़कर घर पहुंचना चाहते हों। चित्र में रोशनी और अंधेरे की संतुलित उपस्थिति नाटकीय प्रभाव पैदा करती है। यूँ तो कोई भी चित्र अमूमन एक ठहरा हुआ पल ही होता है, बावजूद इसके कई चित्रकारों ने अपने चित्रों में इस तरह की गति का आभास दिया है। यह चित्र एक नितांत साधारण विषय पर बनाया गया चित्र है।